वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पे हम फिर अगेन आ चुके हैं एक शॉर्ट और न्यू ट्रिक के साथ। क्योंकि यह जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जीरोस बताना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताना है। यह एक क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है जो शॉर्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है जो लॉन्ग मेथड है। जो मैक्सिमम बच्चे इस लॉन्ग मेथड को यूज करेंगे, अगर ये शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हल करना है तो विद इन 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो दिया गया पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसलिए यहाँ पर यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए यह पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसलिए इसके पास कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। इसको हल करने का सेकेंड मेथड जो लॉन्ग मेथड है, जो मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं इस मेथड का, जैसे किसी भी पॉलिनोमियल को हम fx या px से डिनोट करते हैं तो fx इक्वल टू यह पॉलिनोमियल हमने डिनोट कर दिया। क्योंकि 293 दोनों टर्मों में है तो यह भी कॉमन ले लिया। यह x स्क्वायर है, यहाँ पर x के पावर 1 है। तो जब भी हम दो वेरिएबल नंबरों में कॉमन लेते हैं तो हमेशा मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए अगर हम मिनिमम पावर कॉमन लेंगे तो मिनिमम पावर से हर वेरिएबल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, हर वेरिएबल में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जब भी दो वेरिएबल टर्मों में हम कॉमन लेते हैं तो हमेशा हम मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं। तो इसलिए x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो x कॉमन ले लेंगे। क्योंकि हमने जो ये कॉमन लिया है दोनों टर्मों में से कॉमन लिया है तो इसका इस नंबर का दोनों टर्मों में क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। जब इस नंबर का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? x। और जो बचता है उसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब ये माइनस यहाँ उतार देंगे। अब इस टर्म में क्या करेंगे? डिवाइड। जब इस टर्म का इसमें डिवाइड करेंगे तो चूंकि ये दोनों नंबर सेम है तो बचेगा क्या? 1। तो 1 यहाँ आ जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू हमको प्राप्त करना है, तो अगर x की वैल्यू प्राप्त करना है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो इसको 0 के इक्वल करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि जब भी दो लीनियर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होते हैं तो उसमें से प्रत्येक लीनियर 0 के इक्वल होता है, प्रत्येक 0 के इक्वल होता है। तो 293 x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई 293। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसको भी 0 की इक्वल करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो जैसा कि हमको पता है यहाँ पर x के 0 आया है, x इक्वल टू 1 है, तो जो x की वैल्यू होती है वही 0 होता है। तो चूंकि x की यहाँ 2 वैल्यू है इसलिए x के कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन में 2 मार दिया है। यह शॉर्ट में हल करने का, चूंकि यह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं तो 2 ऑप्शन मार करके हल कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है।